सबसे पहले मेरे गुरुजी का शुक्राना और अब सब प्यारी संगत का शुक्राना एंड स्पेशली तृप्ता आंटी, दीपक अंकल, एवरीवन जो ये सत्संग पॉसिबल करते हैं बनाने में और हर एफर्ट करते हैं, सबका बहुत बहुत दिल से शुक्राना। एंड गुरु जी की प्यारी संगत का शुक्राना। इस माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म से कितने लोगों को गुरु जी जोड़ते हैं अपने साथ, बिकॉज ये टाइम पीरियड ऐसा है कि हम लोग सारे इतने डिस्टर्ब हैं, कहीं ना कहीं किसी को कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कोई डिप्रेशन है, डाउट्स हैं, वरीज हैं, बहुत कुछ चल रहा है सबके दिलों में। लेकिन ये टाइम पीरियड ऐसा है, गुरु जी कहते हैं सब कुछ छोड़ के मेरे नाल कनेक्ट कर, मेरे नाल बह जा, एंड दीज आर द रियल ब्लेसिंग, दीज आर एक्चुअली आर रियल एसेट। तो शुक्राना सबका, दिल से शुक्राना। एंड मेरी जर्नी गुरु जी के साथ 2010 से स्टार्ट हुई थी। 26 Jan 2010 was the bestest day of my life। कहते हैं ना कि दुख आने से पहले गुरु अपने बच्चों को अपनी शरण में ले लेते हैं एंड इतना प्यार देते हैं, इतना प्यार देते हैं जिस प्यार की हमें समझ ही नहीं। और एक्चुअली गुरु जी के अलावा हमें कोई इस दुनिया में ऐसा सच्चा प्यार नहीं दे सकता, दैट अनकंडीशनल लव विच ही गिव्स टू ऑल ऑफ अस। कोई भी रिलेशन, एनीथिंग, एक्चुअली ऑल रिलेशंस आर ब्लेस्ड बाय हिम, बट मुझे नहीं लगता कि कोई भी रिलेशन ऐसा प्यार दे सकता है विच इज बियॉन्ड वर्ड, विच इज लिमिटलेस, which has no boundaries at all. So we are just blessed and we are just chosen ones by Guru Ji। कि गुरु ने हमें, हम जैसों को जितनी इतनी फॉल से भरे हुए हमें चूज किया। So all thanks to him। So 2010 was the bestest day of my life। ये कहते हैं ना, कुर्बान जाई वेला सुहावी जित तुमरे द्वारे आया। सच में कुर्बान जाऊं उस वेले को, गुरु जी ने हमें कहाँ से उठा के, कीचड़ होता है ना, कीचड़ से उठा के कमल तक लाने की जर्नी है। एक्चुअली जब हम गुरु के पास आते हैं, हम कहते हैं बड़ा अच्छा लगता है कि मंदिर जा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, ओम दिख रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन जो आपके अंदर चेंजेस गुरु जी लाते हैं ना, दैट्स द जर्नी। व्हेन द जर्नी बिगिंस विद वन टू वन कनेक्शन होता है, आपको गुरु की समझ आती है कि एक्चुअली गुरु आपको क्या देने आए, क्या समझाने आए हैं। एंड मेरी जर्नी में 10 साल गुरु जी के साथ, मैंने उनको कभी फिजिकल फॉर्म में नहीं देखा, बट एवरी टाइम आई फेल्ट कि वो मेरे साथ हैं। और एक एनर्जी बन के, एक हवा का झोंका बन के कभी वो आते हैं, हक कर जाते हैं व्हेन यू आर फीलिंग लो। एंड कई बार ये लगता है गुरु पवन है, और पवन बन के आते हैं और हमें छू के चले जाते हैं, हमें हक करके चले जाते हैं व्हेन वी आर रियली रियली फीलिंग लो। मेनी टाइम्स आई फेल दैट। So it's all his love again। तो मैं अपना एक सत्संग शेयर करती हूँ कि कैसे जर्नी स्टार्ट हुई। माय सन, आई हैव 2 sons, one is 18, and one is 19 years old, and with Guruji's grace। तो सॉरी कॉल्स आ रही है बीच में, but the thing is that जब बेटा जो था, that he was 8 years old, छोटा वाला, तो ही वॉज सफरिंग फ्रॉम टाइफॉइड, और इतना ज्यादा उसको सिवियर टाइफॉइड हो गया था कि मैंने हर जगह अरदासें करी कि मतलब कि कोई तो सुने वो अरदास। उस टाइम होता है कि बस वो ठीक हो जाए किसी तरह, टेस्ट भी कराए, हेल्थ वाज गोइंग डाउन एंड डाउन एंड डाउन एवरी टाइम। तो माय सिस्टर इन लॉ वो बड़े मंदिर जाते हैं एवरी फ्राइडे, तो उन्होंने मुझे, हम लोग नहीं जाते थे लेकिन उन्होंने मुझे गुरु का रास्ता दिखाया, और उन्होंने कहा कि तू एक बार जाके गुरु के आगे अरदास कर, मंगी ना सिर्फ मन्नी, एंड मन्नी एंड अरदास करी। मतलब आपके मांगने में भी और आपकी अरदास करने में भी गुरु का बहुत डिफरेंस है। कई लोग अपनी लिस्ट लेके जाते हैं, गुरु ये, हमें तो वो समझ भी नहीं है कि हमें वो क्या दे रहे हैं। तो बस जैसे ही स्टेप इन किया, इट वाज अ मैजिकल वर्ल्ड ऑल टुगेदर। मैं कहा गुरु जी ये कहाँ ले आया, और मैं अपनी जाके सारी वरीज जिसके लिए मैं आई थी भूल गई कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। बस मैं उनके स्वरूप को देखती गई, और ऐसा लगा कि स्वरूप को देख के गुरुजी का ऐसा लगा इतना सारा उन्होंने हमारा दर्द स्वरूप से खींच लिया। और आई वाज जस्ट लुकिंग एट हिम, इतने प्यार से मैं गुरु को देख रही हूँ। लाइव शब्द चल रहे थे वहाँ पे, और लंगर प्रसाद किया। वैसे ही इतनी सिंगिंग बहुत पसंद है, तो मैं जरा खो गई उन शब्दों में और सब कुछ भूल गई कि मैं क्यों आई। लेकिन गुरु को सब कुछ पता है, हम फिर भी भूल जाते हैं, गुरु कभी भी नहीं भूलते, और वो तो हमें देने आए हैं। जब मत्था टेकने लगी, अरदास करी, गुरु जी आपको सब कुछ पता है कि मैं क्यों आई हूँ यहाँ पे,
लेकिन आंटी खड़ी थी एक, और उन्होंने मुझे मेरे हाथ में दिया दे दिया, एक मिट्टी का दिया दिया। तो मैं बड़ी सरप्राइज हुई, मैं गुरुजी ये मुझे आप क्यों दे रहे हो दिया, मैंने इसका क्या करना है। मैंने कहा ये तो मैंने फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पे आई हूँ, मत्था टेक रही हूँ कि किसी आंटी ने मुझे ये पकड़ा दिया, मिट्टी का दिया, मैं इसको क्या करूंगी। तो सोचो इतनी संगत थी वहां पे, आई थिंक अराउंड 5,000 संगत वुड बी देयर। बड़ा सत्संग था, फार्म हाउस पे था, मल्लू फार्म्स। एंड 26 जैन आई स्टिल रिमेम्बर 2010। तो जब संगत इतनी सारी है और गुरुजी आप मुझे हाथ में दिया क्यों दे रहे हो, मुझे समझ ही नहीं आई। फिर मैंने आंटी से पूछा मैं क्या करूं। तो उन्होंने बोला कि ये दिए की ना राख, कोई भी बीमार है घर पे, तो आप सोचो गुरुजी हमसे क्या बुलवा रहे थे, इतना बड़ा मैसेज कि कोई भी बीमार है, कोई एजेड है, कोई बच्चा है, आप उसकी राख उनको लगा दो। आई वाज लाइक सरप्राइज कि गुरुजी मैंने तो अभी आपको कुछ बोला ही नहीं, आप मतलब मन की सारी बातें जान गए। और देयर एंड देन आई सरेंडर्ड कि हाँ, मतलब मुझे आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आप दिल की सारी बातें जानते हो। एंड ट्रस्ट मी, ऐसे ही किया मैंने। मैंने अपनी मत नहीं चलाई उस टाइम, क्योंकि हम लोग हैं लॉजिक माइंड वाले। हाँ, गुरुजी हमें कुछ कहते हैं, कोई कहता है ना, हम बहुत लॉजिक चलाते हैं। लेकिन भोले भाव, अगर आप पहले टाइम गुरु को एक्सेप्ट करो कि यस यू आर द वन एंड यू ओनली हैव टू डू इट, मेरे अंदर इतनी क्षमता नहीं है गुरुजी, और मैं अपनी लाइफ भी नहीं कंट्रोल कर पाती हूँ, तो आप करो, जैसे भी करना है आप करो। एंड ट्रस्ट मी, ही डिड इट फॉर मी। जैसे ही मैंने उसको लगानी शुरू करी, आई थिंक 1 वीक के बाद ही ऐसा था कि उसका टाइफॉइड वाज लाइक गॉन। एंड बहुत शुक्राना किया, बहुत शुक्राना किया गुरुजी का दिल से। अभी तक मैं मंदिर नहीं गई थी, गुरुजी ने मंदिर नहीं बुलाया था। फर्स्ट was satsang, and then when it happened, when he got cured from typhoid, then we went to बड़े मंदिर to thank गुरुजी। और इतनी ब्लेसिंग्स दी उन्होंने, अपने बच्चे को ठीक किया, उनका बच्चा, मेरा बच्चा नहीं, और अपने बच्चे को ठीक किया। और हम मंदिर गए, मत्था टेकने गए। मेरे बैक में बहुत प्रॉब्लम होती थी, बहुत ज्यादा, सीरियसली, मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं बेड से उठती तो मेरे को स्ट्रेच होने में टाइम लगता था, 15 मिनट्स लगते थे नॉर्मल अपनी पोजीशन में आने। तो गुरु को प्रायोरिटीज पता है। आप जाते हो ना गुरु के पास, तो मैंने जैसे बोला लिस्ट लेके हम जाते हैं, ये कर दो, ये कर दो, क्या पता गुरुजी ने आपको क्या देना है और आप क्या मांग रहे हो। हमें तो मांगने की भी जांच नहीं है, सीरियसली। तो प्रायोरिटीज उनकी है, उन्होंने क्या क्या कैसे कैसे ठीक करना है। एंड वन बाय वन यू कैन फील द डिफरेंस कि हाँ आपका ये फिक्स हो गया लाइफ में, फिर आपका ये फिक्स हो गया लाइफ में। यू डोंट इवन रियलाइज कितनी ब्लेसिंग्स, इतनी ब्लेसिंग्स। बस आपका फेथ, आपकी श्रद्धा, आपकी सबूरी 100% होनी चाहिए। मतलब मेरा ऐसा था कि मैं गई और मुझे जब हॉल में एंटर किया तो मंत्र जाप चल रहा था। आई स्टिल रिमेम्बर 10 साल पहले की मेमोरी भी ऐसा लग रहा है कि अभी आंखों में बसी हुई है। वो आपका पहली जो मीटिंग होती है आपके गुरु के साथ, तो मंत्र जाप चल रहा था। आई फेल्ट सो लाइट, मतलब मुझे ऐसा लगा कि मेरी बॉडी की पता नहीं कितनी दर्दें शायद निकल गई हैं। और आई वॉज लाइक फ्लोटिंग, जैसे ऐसा लग रहा था कि मेरे अंदर माई बॉडी इज सो लाइट। आई फेल सो लाइट मंत्र जाप के टाइम। तो फिर उठ के जैसे उस टाइम होता था कि काफी टाइम भी मिलता था मंदिर में बैठने का। और नीचे जब बेसमेंट में आई रिमेम्बर कि लंगर किया जाता था, उन दिनों की बात थी। तो हमें लंगर खाने का नीचे मौका मिला। और लंगर के बाद जब बस लंगर करके गुरुजी का शुक्राना किया, आज्ञा ली, हम घर आ गए। एंड इतनी चैन की नींद आई, जैसे ऐसा लगा कि पता नहीं कितनी पीस मेरे अंदर आ गई है, जो शायद कितने सालों से नहीं थी। वो मतलब उनके मिलने से और उनकी शब्द बानी, उनके लंगर से एक पीस, एक ठंडक आ गई। Next morning when I woke up, I had no pains in my back. मतलब मुझे ऐसा लगा it's a new me altogether, rejuvenated, fresh, everything was like crystal clear और इतना fresh। और I felt so light। मतलब गुरुजी आपने क्या किया है मेरे अंदर, क्या कौन सी आपने पीड़ा मेरी सारी निकाल दी है, अपने ऊपर ले लेते हैं और हमें कितनी चीजों से वो निकाल जाते हैं। तो उसका भी शुक्राना। देन बहुत सत्संग है मेरे पास, क्योंकि जर्नी ऐसे है गुरुजी के साथ कि कभी उनको नहीं देखा। चाह बड़ी थी कि गुरुजी मैंने आपको कभी अपनी फिजिकल फॉर्म में देखा नहीं, आप होते तो मैं ऐसे करती, हम अपने विजन बनाते हैं, गुरुजी आप ऐसे होते तो मैं आपके सामने होती, तो मतलब हम अपनी वर्ल्ड में होते हैं। लेकिन गुरुजी ने फिजिकल फॉर्म में ना होके भी हर एक बात का एहसास दिलाया कि हाँ मैं तेरे नाल हर वेले 24/7
24/7. It is only because of our ignorance. It is only because of our ego, which is the which is the barrier between us and Guru. हम उनको अपनी इग्नोरेंस से नहीं देख पाते. हमारे अंदर इतने गंदे थॉट्स चलते हैं, इतने गंदे थॉट्स चलते हैं. किसी ड्राइंग रूम में भी किसी ने आना होता है ना, गेस्ट नहीं, तो हम कितनी सफाइयां करते हैं, सोचो. लेकिन अगर हमारा रब रब कैसे आएगा हमारे मन के अंदर जब हमारा मन ही साफ नहीं होगा. हम इतने वाइसेस और इतना सब कुछ लेके अपने अंदर चलते हैं. तो बस गुरुजी का शुक्राना कि उन्होंने धीरे 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 करके एक एक हमारे अंदर जो भी कमियां थी एक एक करके निकाली. आज तक निकाल रहे हैं, आज तक हम इतनी गलतियां कर रहे हैं. शायद एक कोविड पीरियड में हमने बहुत कुछ सीखा है गुरु से कि मतलब लाइफ क्या है, उसकी वैल्यू क्या है. वी डोंट रियलाइज वी आर टेकिंग एवरीथिंग फॉर ग्रांटेड. लेकिन आज एक एक सांस की क्या वैल्यू है. उनसे पूछो जो हॉस्पिटल में तड़प रहे हैं एक एक सांस के लिए, जिनके लव्ड वंस उनको छोड़ के चले गए हैं. तो गुरु ने इतना कुछ सिखाया इस पीरियड में कि सिली थिंग्स के लिए, पेटी थिंग्स के लिए यू शुड नॉट फाइट. एंड बस एंगर, ईगो सब कुछ साइड रख के बस आप वैल्यू करो लाइफ को, रिलेशन को, ब्यूटिफुली जियो एवरी मोमेंट. एक्चुअली गुरुजी ने ही जीना सिखाया. उससे पहले तो हम सिर्फ एक लाइफ जी रहे थे, लेकिन सही मायने गुरु ने हमें जीना सिखाया है और बहुत प्यार दिया है. मैं हमेशा गुरुजी को कहती थी, गुरुजी मैंने आपके चरण नहीं दबाए कभी. मेरा बहुत मन करता है कि जैसे सारी आंटीज दबाती हैं आपको चरण. आपके बड़े मंदिर में मैंने कुछ स्वरूप देखे थे जिसमें आंटीज बैठे होते हैं, वीडियोस भी देखी, क्लिपिंग्स भी कि गुरुजी के आसपास चरणों के बैठे होते थे. तो मैं बहुत बोलती थी कि गुरुजी मुझे भी कभी मौका मिलता कि मैं आपके चरण दबाती. इंटरेस्ट में मतलब मैं सोई हूँ और गुरुजी ने मेरे अपने चरणों का एहसास मुझे कराया कि इतने प्योर, इतने वाइट, दूध की तरह, कॉटन की तरह, जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, वो आज तक वो फील और वो खुशबू शायद इन हाथों में. आई वॉज इन टीयर्स कि क्या गुरुजी हम सोचते तो बाद में आप पहला पूरा कर देते हो. यू आर द ट्रू गिवर ऑफ हैप्पीनेस, सच में. और जर्नी आगे बढ़ती रही गुरु के साथ. बहुत कुछ हुआ लाइफ में. इतनी इतनी सारी ब्लेसिंग्स है, इतनी सारी ब्लेसिंग्स कि शायद मेरे को एक घंटा भी कम पड़े. ये मतलब इतना कुछ है जो गुरुजी ने हमें बख्शा. हमें ये घर दिया, ये भी उनकी देन. जो ये नंबर है 52, ये भी उनकी देन. और चलो ये तो सारी मटेरियलिस्टिक चीजें हुई, घर बार मिलना, सब कुछ मिलना, वो भी धीरे 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 आपकी सब हर्डल्स, आपके सब ऑब्स्टिकल्स पार होते हैं लाइफ में. लेकिन जो रियल समझ है, जो असली समझ है जो गुरु ने हमें दी है कि वो है ईगो को हटा दे. सच में गुरु नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा अगर हम इतना कुछ मन में लेके बैठेंगे दूसरों के लिए, औरों के लिए. क्यों आएगा वो जब वो बैठता ही इतनी स्वच्छ जगह आपके हृदय में जहाँ उनका वास है. एज द प्योरेस्ट 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 प्लेस. तो आगे बढ़ती हूँ जर्नी में. मैं जब भी गुरु की बात करती हूँ आई गेट रियली इमोशनल कि कैसे उन्होंने अब लाइफ को यू टर्न कर दिया, एक 360 डिग्री टर्न कर दिया कि बिल्कुल ही घुमा दिया. गुरुजी हम ऐसे थे और आपने हमें क्या बनाया है, मतलब क्या किया आपने हमारी जिंदगी के साथ. वी कैन नॉट इवन इमेजिन. तो बहुत कुछ सत्संग हुए हैं. मैं कसौली का सत्संग शेयर करती हूँ कि जब गुरु जी पहली बारी मतलब मेरे 1-to-1 जैसे उन्होंने मुझे अपना स्वरूप दिखाया. तो कसौली हम गए 2011 या 12 की बात है. तो ठंड के दिन थे, आई स्टिल रिमेम्बर. एंड हम लोग वहां गए तो एक ग्लास हाउस था, बहुत सुंदर ग्लास हाउस था. उसी में गुरु जी का सत्संग होना था. एंड जब हम नए नए जुड़ते हैं तो लगता है कि हाँ यहाँ भी जाएं, ये भी अटेंड करें, वो भी होते हैं. अब गुरु जी ने सब कुछ ठहरा दिए और मन ठहराव में आ गया है कि तेरे घर में ही सब कुछ है, तेरे घर में ही असली सुख है. लेकिन जब हम जुड़ते हैं तो हम यहाँ भी भागते हैं, वहां भी भागते हैं कि हाँ यहाँ भी गुरु जी की ब्लेसिंग्स है, वहां भी गुरु जी की ब्लेसिंग्स है. तो बस यही हाल था मेरा. कसौली में जब पता चला कि सत्संग हो रहा है हम भागे. और भागे क्या वहाँ पे जैसे लेट हो गए हम पहुंचने में, तो सब संगत ने ही वहाँ पे स्टे करना था ग्लास हाउस में, तो हमें जगह नहीं मिली. सो आई वॉज वेरी डिसहार्टेंड कि गुरुजी आपने बुलाया भी, आपने रास्ते भी खोले, सब कुछ पॉसिबल किया, लेकिन मुझे जगह क्यों नहीं मिली वहाँ पे. आई वॉज रियली डिसहार्टेंड. फिर हमने कहीं और बुकिंग कराई एंड वी स्टेड देयर ओवरनाइट.
नेक्स्ट डे सत्संग होना था। रात को मैं गुरुजी को बोली जाऊँ, ये नहीं समझती उस टाइम कि गुरुजी इज एवरीवेयर, गुरुजी इज ओमनी प्रेजेंट। सिर्फ उस क्लास हाउस में तो नहीं है, वो हर जगह है, वो हर जगह। एक ही टाइम पे वो कितनी कितनी जगह हो आते थे, कितनी कितनी जगह का उनको पता होता था, हर एक बंदे के दिल के अंदर क्या चल रहा है वो तक पता होता था। डीपेस्ट लेयर्स जो हम भी इवन नहीं जानते हैं वो भी उनको पता होता था। तो इतनी समझ नहीं थी कि गुरुजी को मैं लड़ रही हूँ, गुरुजी आपने जगह क्यों नहीं दी, वहां पे अपने पास क्यों नहीं सुलाया। ड्रीम में आ गए गुरुजी, ड्रीम में आ गए और मैंने कहते हैं कि मतलब ऐसी पहली बारी आए सामने, मेरे को इतना बड़ा गुरुजी का फेस स्वरूप जैसे होता है, बिल्कुल फेस के दर्शन हुए। एंड ही सेड तनु सब कुछ मिलेगा, सही टाइम का इंतजार कर। मुझे उस टाइम समझ नहीं आई गुरुजी क्या देते, तनु सब कुछ मिलेगा, सही टाइम का इंतजार कर। एंड आई वेटेड पेशेंटली एंड ट्रस्ट मी संगत जी, मतलब गुरु ने हमारी लाइफ में आके क्या क्या नहीं किया, क्या क्या फिक्स नहीं किया, क्या क्या मतलब मिरेकल्स में क्या बोलूं, मिरेकल्स इज अ वेरी शॉर्ट वर्ड। उन्होंने जो हमारे लिए किया वो कोई भी नहीं कर सकता। हमें कहाँ कहाँ से बचा के वो ले जाते हैं, हमें ही नहीं समझ होती। पता नहीं कितने जो हमारे आगे आने वाले ऑब्स्टिकल्स होते हैं, हमें उनसे बचा लेते हैं, हर चीज पॉसिबल करते हैं। So this was, you know, these were his words कि तेनू सब कुछ मिलेगा, सही टाइम में इंतजार करो। आज मुझे ऐसे रियलाइज होता है गुरुजी के वर्ड्स पत्थर की लकीर, अगर वो कुछ बोल जाए एक्चुअली में पत्थर की लकीर होता है, वो चेंज नहीं हो सकता। तो वो इन 10 सालों में मैंने एक्सपीरियंस किया कि हाँ गुरुजी मतलब सब कुछ मिला, बस सही टाइम का इंतजार किया, बड़ी पेशेंटली किया। कभी आपसे कुछ मांगा नहीं, कभी कुछ बोला नहीं आपको, लेकिन हाँ अंदर जो हमारे थॉट्स चलते हैं वो तो रब को हमारे सब कुछ पता है, उनसे क्या छुपा है। तो यस अगेन आगे थोड़ा सा बढ़ती हूँ। गाना शुरू किया गुरुजी के लिए, और किसी एक सत्संग हुआ, किसी मेरे कजन के घर हुआ सत्संग, तो वहां पे एक शब्द पड़ा। तो वहाँ संगत भी आई जिनके घर मंथली सत्संग होते थे, तो वो वेरी हैप्पी कि आंटी आप गाया करो, तो आप हमारे घर आके आप गाना। ऐसे ऐसे करते गुरुजी ने हर जगह गवाया, हर जगह। मतलब क्या बोलूं मैं, बड़े मंदिर भी गवाया जो कि भी मैंने कभी सोचा नहीं था, और वो भी पॉसिबल गुरुजी ने किया। एम्पायर स्टेट भी गवाया, अमृतसर गए, बहुत बहुत जगह गुरुजी ने गाने का मौका दिया। ये सब 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 मेरे गुरु की देन है, क्योंकि हम कभी सोचे कि हम उनके लिए कुछ कर सके, हम कुछ कर ही नहीं सकते। हम मतलब कुछ दे ही नहीं सकते वापसी जो हमारे लिए वो करते हैं। लेकिन गुरु हमारे लिए इतना कुछ कर जाते हैं, कभी नहीं सोच सकते कहाँ। मतलब एक्चुअली में हमें उन्होंने क्या समझाया कि एवरीवन इज अ सोल। आज जो हमारे रिलेशंस है, मैं थोड़ा सा उस पर बोलना चाहूंगी कि हमारे जो रिलेशंस है सारे हमारे कामिक अकाउंट्स हैं। कामिक अकाउंट से हमें बड़ी ब्यूटीफुली निभाने हैं, लेकिन हमें जुड़ना किसके साथ है, असली जुड़ाव, असली लगाव, असली चाहत हमारी कौन है, ये हमें खुद रियलाइज करना है कि एंड टाइम पे या कोई ऐसा टाइम होगा कि आपके पास कोई भी नहीं आएगा। आज कैसा टाइम है, आज कोविड का टाइम है, हॉस्पिटल्स में क्या हो रहा है, इतने बीमार है लोग कि अपने ही कोई सब मिल नहीं पा रहे हैं उनसे। मतलब कितना मुश्किल है मिलना। वो डॉक्टर्स कहते हैं आप बाहर बैठो, हम देख रहे हैं। कहाँ, कौन देख रहा है? गुरु देख रहा है उनको, गुरु देख रहा है, एवरी मोमेंट उनको वो संभाल रहे हैं। तो मतलब इवन डेड, जो भी पास हुए वो भी चले जाते हैं, और गुरु जो है हमारी ये वाली जर्नी नहीं संभाल रहे, सिर्फ जो आगे आने वाली जर्नी है, जहाँ हमें जाना है, जो हमारा असली घर है, वहां भी वो साथ ही लेके जा रहे हैं। तो इतनी समझ उन्होंने हमें दी है कि मैं तेरा क्या सवारने आया, मैंने जन्म लिया तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। गुरु कहते हैं मैंने जन्म लिया तुम्हारे लिए, तुम्हारे प्रॉब्लम्स को हरने के लिए। और मैं सोचो, मतलब मैं अगर गुरु जी की बात करूं या अपने गुरु गोविंद सिंह जी की बात करूं, उन्होंने तो अपनी फैमिली, मतलब पूरे के पूरे चारों बच्चे, मतलब बलि कर दिए। किसके लिए? हमें हमें टीचिंग देने के लिए, ये बताने के लिए कि हाँ, कि अगर गुरु देता है तो गुरु को लेने का भी हक है। आज मैं ये कह रही हूँ, आज मैं ये कह रही हूँ कि गुरु जी ने बहुत पहले ये बात समझाई थी, शायद हमें समझ नहीं आई कि तेरा भाना मीठा लगे, तेरा भाना मीठा लगे। फिर भी हम गुरु को इतना क्वेश्चन करते हैं कि गुरु क्यों, क्यों? मतलब अगर थोड़ी सी हमारे साथ कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई बात हो जाए, हम उनको दोष देते,
हम अपने अंदर नहीं देखते कि हम क्या कर रहे हैं, हम कहाँ गलती कर रहे हैं। तो हम गुरु को क्यों दोष देते हैं बार बार। कोई चला जाए जिंदगी से, आप नेक्स्ट मोमेंट अगर मेरे साथ कुछ हो जाए तो मतलब क्यों कोई गुरु को बोले कि आप उसको क्यों ले गए। अरे वो तो खुश होना चाहिए कि अपने ट्रू सोलमेट के पास गई है। अगर मेरे बच्चे चले जाए, मेरा हस्बैंड चला जाए, कुछ भी हो सकता है आपके साथ नेक्स्ट मोमेंट, बट यू शुड एक्सेप्ट। यही तो उन्होंने सबसे बड़ी दात हमें दी है कि एक्सेप्ट करो, हर चीज एक्सेप्ट करो। अगर अच्छा एक्सेप्ट कर रहे हो तो बुरा भी एक्सेप्ट करो ना। ऐसे ही करो, एक लेवल पे रख के करो कि आपको मतलब लगे ही ना कि हाँ सुख और दुख एक लगे। कोई प्रॉब्लम नहीं गुरुजी, ये प्रॉब्लम आई है, मैंने थोड़ी ना देखनी है, आपने देखनी है। आप देखो इस चीज का, मैं थोड़ी ना ड्राइवर हूँ, आप हो। मैं तो पीछे बैठी हूँ, रिलैक्स कर रही हूँ, बट यू आर ड्राइविंग माई लाइफ। ट्रस्ट मी, कई बार ऐसे सिचुएशंस आती हैं, नहीं हैंडल होती, नहीं हैंडल होती, हम भी डोल जाते हैं। कितनी बारी ऐसा होता है, हम भी डोल जाते हैं। गुरु को भला बुरा कह देते हैं, बट सॉरी गुरु जी, सच में सॉरी। उन उन सब बातों के लिए जब हमें समझ नहीं थी कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, बट इतने दयालु हैं कि खुद हाथ पकड़ के हमें हर जगह से निकाल भी लेते हैं, बचा भी लेते हैं, हमारी लाज भी रखते हैं, हम संभालते भी हैं। हाँ, इतना प्यार देते हैं, इतना प्यार देते हैं। अभी लास्ट टू लास्ट की बात है कि गुरुजी ने यूएस बुलाया मुझे, मेरी माँ के पास। तो मेरा वीजा नहीं लगा हुआ था। मैं वीजे का सत्संग सुनाती हूँ अपना, कि कैसे गुरुजी ने वीजा लगवाया, कैसे उन्होंने ही हर चीज पॉसिबल करी। बिकॉज जब आपका मन साफ होता है ना, तो गुरु आपके रास्ते खुद खोलता है, खुद आता है और खुद खोलता है हर बार। तो मैं लाइन में लगी हुई थी, जब वीजा की फाइनल डेट की लाइन थी, मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। बिकॉज कोई ऐसे कुछ स्ट्रॉन्ग, जैसे मैं कुछ दिखाऊं कि मेरे प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं, कोई बैंक बैलेंसेज है, नथिंग एट ऑल, नथिंग। मतलब मैं क्या लेके गई थी, सिर्फ अपनी आईडी और जो ओल्ड पासपोर्ट था उसकी कॉपी, बस यही सब था मेरे पास। पतला सा एक फोल्डर था, और मैं रास्ते में जा रही हूँ एंड मेरे अंकल मेरे साथ थे। तो मैं बड़ी हंसते हुए अपना म्यूजिक सुनते हुए जा रही हूँ। कहते तुमको टेंशन नहीं हो रही? मैंने कहा, नहीं। और मैं सेल्फीज क्लिक कर रही हूँ अपनी ऐसे मस्ती में कि यानी पागल है तू, सेल्फीज क्लिक कर रही है ये वो। मैंने कहा नहीं, मुझे कोई टेंशन नहीं हो रही, ये जब गुरुजी ने भेजना होगा तो भेज देंगे, नहीं भेजना होगा तो कोई बात नहीं। बट हाँ, मन में तो अंदर से चल रहा था कि गुरुजी आप भेज देना, बट हम बोलते नहीं है। बट मैं उनको बड़ा स्ट्रांगली शो कर रही हूँ कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं कोई टेंशन वेंशन नहीं ले रही, गुरुजी ने भेजना होगा तो इजिली भेज देंगे। और जब मैं फाइनल क्यू में लगी, तो ट्रस्ट मी, मैंने गुरु को अरदास करी। उस टाइम शायद पता नहीं पहली बार ही मैंने उनको जैसे कह लो मांग लिया, क्योंकि अपने फादर से नहीं मांगोगे तो किससे मांगोगे। तो मैंने उनको बोला, गुरुजी अगर आप मुझे भेजना चाहते हो, मतलब मेरे ये वर्ड थे, इफ यू नो इफ इट्स योर विल, कि अगर आप मुझे भेजना चाहते हो तो मुझे प्लीज 16 नंबर काउंटर पे खड़ा कर दो। दैट्स ऑल्सो बिकॉज 6 and 1 7। So I always believe in his 7 number magic। तो मैंने गुरु को बस अरदास करी, गुरु जी अगर आप मुझे भेजना चाहते हो ना, प्लीज मुझे 16 नंबर काउंटर पे खड़ा कर देना। एंड आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, जब मैं क्यू में लगी हुई थी, 5 मिनट बाद ही मुझे आवाज आती है, गार्ड कहते हैं कि कैन यू प्लीज स्टैंड ऑन द 16 काउंटर। एंड आई वाज लुकिंग कि सारे क्यूज तो खाली हैं, मतलब 11 12 13 14 सब खाली है, मुझे उसने वहीं खड़ा किया। एंड आई हैड अ ह्यूज वाइट स्माइल ऑन माय फेस, माय फेस वाज ब्राइटेंड। मैं कहा गुरुजी क्या यार, आपने तो ऐसे ही भेज दिया बिना वीजा के। आई वाज लाफिंग एंड आई वाज स्माइलिंग। एंड मेरे आगे 16 नंबर काउंटर पे अफ्रीकन अमेरिकन जो थे, वो इंटरव्यू ले रहे थे और कोई किसी से बात कर रहे थे। तो आई वाज मतलब नर्वस एट द सेम टाइम, बट आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट ऑल्सो, मतलब मिक्स फीलिंग चल रही थी। बट जैसे ही मेरी टर्न आई, आई स्टार्टेड लाफिंग। मतलब उसको देख के ना मैंने बड़ी अच्छी सी गॉड सी स्माइल दी, जो गुरुजी ने मेरे अंदर एनर्जी डाली थी। तो मैंने उसने मुझसे कुछ नहीं बोला। ही सेड व्हेन डू यू हैव टू गो, एंड लाइक आप किसके पास जा रहे हो। उसने मुझसे बेसिक क्वेश्चंस पूछे। ही डिडंट आस्क मी एनीथिंग, नथिंग। ही डिड नॉट इवन आस्क मी फॉर माय आईडी। ही जस्ट told me कि give me your passport। He just checked the details and all, then and he said your this thing is done and you'll get your visa in a week's time। And I was like, really? मतलब इतनी इजी, इतना इजी गुरुजी, कैसे आपने मतलब वीजा भी लगवा दिया और हर चीज पॉसिबल करी। इट्स ऑल हिम, ऑल हिम, ऑल हिम। मैं तो यही बोलूंगी,
मतलब हर चीज मेरी लाइफ की उन्होंने कंट्रोल करी है। मेरा हंसना, मेरा रोना, मेरा उठना, मेरा बैठना, मतलब हम है ही नहीं वहाँ पे। गुरु है, हर जगह गुरु है, हर जगह गुरु है। और जहाँ गुरूर होता है ना, वहाँ गुरु कभी भी नहीं आता, सच में कभी भी नहीं आता। Until now, and I'm sure after that also, after this body goes also, my soul will be with him. So I'll be the happiest when I go कि मुझे अपने at least soulmate से मिलने का मौका मिलेगा, when he's waiting for us. So ages and ages and ages, कितनी ages हो गए हैं कि वो कब से हमारी वेट कर रहे हैं कि हाँ कभी तो हम सीखेंगे जो हमें वो असली दाते देना चाहते हैं। हमें बानी से जोड़ा, सबसे बड़ा गिफ्ट। बानी गुरु, गुरु है बानी, विच बानी अमृत सारे। हम सुनी जा रहे हैं, कितने अमृत वेले शायद हमने इस कोविड में सुन लिए हैं। शायद एक भी चीज हमारे अंदर नहीं गई। मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे जैसा बुद्धू इंसान कोई नहीं होगा। एक भी चीज शायद हमारे अंदर नहीं गई और एक भी चीज से हम चल नहीं पा रहे हैं, हम सिर्फ सुन रहे हैं। पता नहीं जब इम्प्लाई करने का टाइम आता है क्यों हम फेल हो जाते हैं। कि मतलब गुरु गुरु कह तो रहे हैं, हर टाइम हर जगह सब में व्यापक हूँ मैं। कहाँ ढूंढ रहे हैं हम उनको? मंदिर मस्जिदों में ढूंढ रहे हैं, स्वरूपों में ढूंढ रहे हैं, हर जगह तो उनको ढूंढ रहे हैं, लेकिन अपने अंदर देख ही नहीं रहे, जानते ही नहीं रहे हम लोग कि हम क्या गलतियां कर रहे हैं। तो इट्स ऑल एक्चुअली इनर जर्नी। आपकी इनर जर्नी है ये, आउटर जर्नी तो है ही नहीं। आउटर जर्नी तो एक फेक जर्नी है, मैं तो यही बोलती हूँ। लेकिन ये सब आपकी इनर जर्नी है। आपके अंदर खुद को पता है कि गुरु आपके लिए उन्होंने क्या क्या किया, आपके अंदर क्या क्या चेंजेस लेके आए वो। तो इट्स ऑल हिज ब्लेसिंग्स ओनली। ये मेरा सत्संग अभी खत्म नहीं हुआ है वीजा का। मैं एक चीज से रिलेटेड और है कि मैंने अपनी क्या बेवकूफी करी। क्या हुआ कि यूएस का तो वीजा लग गया, तो कनाडा का भी लगवाना था, बिकॉज हमने कनाडा भी जाना था सत्संग के लिए। हमारे कोई नोन थे वहाँ पे, कनाडा जाना था सत्संग के लिए, और उन्होंने कहा कि आपका वीजा तो लग गया है, आप अप्लाई कर दो कनाडा के वीजा के लिए, तो आ जाएगा। जब तक आपका टिकट का टाइम होगा अप्लाई करने का, बोर्ड करने का, तब तक उससे पहले आपका पासपोर्ट आ जाएगा। तो मुझे था कि चलो जितना टाइम इसमें लगा है, 1 वीक 10 डेज इतना ही लगता होगा, बट मुझे नहीं पता था कि कनाडा में वॉक इन इंटरव्यूज होते हैं वीजा के लिए और काफी टाइम लगता है। एंड हमने एक गलती कर दी कि मेरी 30th की फ्लाइट थी, और हमने जब उनको वीजा दिया, अपना पासपोर्ट दे दिया कनाडा वीजा के लिए, तो आए ना पासपोर्ट। अब तो 30th की फ्लाइट, और मैं यहाँ से टेंशन में कि गुरुजी अब क्या होगा। दिन पास आ रहे हैं, अभी तक कोई आ ही नहीं रहा पासपोर्ट। ये भगवान, कितने तो मेल्स भेजी कैनेडियन एम्बेसी, कितनी अनगिनत मेल्स भेजी कि आप वीजा ना लगाओ, वीजा नहीं चाहिए, आप पासपोर्ट वापस कर दो, बिकॉज विदाउट द पासपोर्ट यू कैन नॉट फ्लाई, यू कैन नॉट गो। और सब कुछ हमारा ऐसे प्लान था कि मेरा 1 मंथ का ट्रिप था, उसमें हमने कोई वेडिंग भी अटेंड करनी थी, सत्संग भी थे, सब कुछ था। बड़ी टेंशन हो गई। मतलब कई बार ऐसी सिचुएशंस आ जाती है, गुरुजी एक फेस टेस्ट करने के लिए आपका कि आप कितना फेस करते हो अपने रब पे। तो उस टाइम तो थोड़ा सा मैं डगमगा गई कि क्या हुआ। कैनेडियन एम्बेसी भी गए हमने, वहाँ पे बंद, सब कुछ बंद। और हम जाएं तो हम बोले कि कहते हैं आपको अलाउड ही नहीं है अंदर जाना, आप नहीं किसी से मिल सकते, ऐसे हम आपको अलाउ नहीं करेंगे विदाउट परमिशन। आप परमिशन लेके आओ, आप किसी मिनिस्टर को बोल के आओ। मैं मन में सोचू, गुरुजी आपसे बड़ा मिनिस्टर कौन है, ये किसको बोलूं। मैं कहा गुरुजी आप ही मेरे सबसे बड़े मिनिस्टर हो, और आप ही करोगे जो करना है, मुझे नहीं पता, आपके हाथ में ही है, मुझे पता है आपके हाथ में ही है पासपोर्ट। मैं बार बार गुरुजी को यही बोली जाऊँ, आपके हाथ में है गुरुजी, आई कैन फील दैट, आई कैन सी दैट, बट अब आप कब दोगे ये आपकी मर्जी है। एंड मेरे कोई नोन है ट्रैवल टूरिज्म में, मेरे सिस्टर के फादर इन लॉ हैं, तो उनको भी मैंने बोला कि आप भी पता करो कैनेडियन एम्बेसी, बिकॉज उनके कॉन्टैक्ट्स हैं थोड़े। तो he called me, I was sitting in the mandir, and he called me, मैं प्रे करी जा रही हूँ गुरुजी प्लीज पासपोर्ट पासपोर्ट पासपोर्ट। and he called me, he said, Jasleen, did you check your this thing, sorry, did you check your passport has arrived? So, really? And the day was 25th, again 7 number। मैंने कहा कैसे, कहाँ पे, आपको कैसे पता चला? कहते हैं जाओ भागो, गेट रेडी, और यू वेटिंग फॉर, आपका पासपोर्ट आ चुका है, जस्ट चेक। एंड वी जस्ट रश्ड टू द एम्बेसी, जहाँ से हमने कलेक्ट करना था।
एंड 25th डेट थी, अगेन 7 नंबर। आई वाज सो थैंकफुल, गुरुजी आपने दे दिया पासपोर्ट। एंड जब मैंने खोला तो कैनेडियन वीजा भी लगा हुआ था। सो अगेन आई वाज सो हैप्पी कि गुरुजी थैंक यू थैंक यू थैंक यू किया, कितनी बारी करोड़ों बारी शुक्राना किया। मतलब कई बार ऐसी लाइफ में सच में सिचुएशंस आ जाती हैं, हमें नहीं पता होता कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, और कैसे वो हमें हम कैसे हमें वो संभालते हैं और कैसे हमारी चीजें पॉसिबल करते हैं। ये सिर्फ हमारा गुरु ही कर सकते हैं, सिर्फ हमारा रब कर सकते हैं। एंड खुशी खुशी 30th की फ्लाइट थी, मैं गई। इट वॉज अ ब्यूटिफुल, माई मोस्ट ब्यूटिफुल मोमेंट 1 मंथ में जो एंजॉय किया, जो उन्होंने सिखाया, इतना प्यार, जो बाहर जो संगत रहती है, मैं कहती हूँ दे आर सो लविंग सो लविंग। मतलब यहाँ हम कहते हैं ना इंडिया में प्यार है कुछ है, दोस पीपल आर सो फार अवे, लेकिन मैंने क्या इतना कुछ सीखा उनसे कि अनकंडीशनल लव देते हैं। मतलब आपको अपने घरों में बिठाएंगे, इतनी इज्जत, इतना मान, इतना प्यार, ये सब गुरु करवाता है, सब गुरु करवाता है, ये सब एक्चुअली में उनकी दातें हैं। और और एक चीज मैं शेयर करना भूल गई, जब निकलने लगी तो मैंने गुरुजी को अरदास करी, गुरुजी आप ही लेके जाना और आप भी लेके वापस आना। तो सीट नंबर भी 25 था। 25 में कुछ अलग ही है, कोई बात है गुरुजी की ब्लेसिंग कि सीट नंबर भी 25 था। 7 वाली सीट बिल्कुल खाली थी, जाते हुए भी एंड आते हुए भी। मतलब इट वाज कोइंसिडेंस नहीं है ये, सच में कोइंसिडेंस नहीं है, गुरु ही लेके गए, गुरु ही लेके वापस आए। सीट नंबर वापसी में तो 25 नहीं थी, जाते हुए जरूर थी। तो लख लख बारी शुक्राना किया गुरु जी का। गुरु जी आप कितनी बात सुनते हो, आप दिलों के अंदर की जानते हो, आप हमारी सारी इंटेंशन जानते हो, आपसे कुछ भी नहीं छुपा। आप पूरी दुनिया को बुद्धू बना सकते हो, पूरी दुनिया के आगे कुछ बोल सकते हो, लेकिन आप अपने गुरु से कभी कुछ नहीं छुपा सकते। सब बातें वो आपकी, सब दिलों के अंदर जो भी थॉट, सब मतलब इवन सामने वाले के लिए आपके थॉट क्या चल रहे हैं उनको तो पता है ना। तो बस, और क्या शेयर करूं। अभी रिसेंट मैं अपने अंकल का सत्संग शेयर करती हूँ। जैसे गुरु जी की आज्ञा यही है कि न्यू जर्सी की मतलब अगर जैसे न्यू जर्सी का आया तो मेरे को था कि अंकल अभी होके आए मेरे, और 5-6 मंथ पहले, मतलब दिसंबर टू February वॉज देयर। एंड किसी वर्क से गए थे वो, थोड़ा टाइम उनको लग गया, एक्सटेंड हो गया उनकी जो ट्रिप था। और मेरा बहुत मन था कि वो न्यू जर्सी में कि गुरुजी उनको मंदिर बुला लो, प्लीज उनको मंदिर बुला लो। मतलब मैं यहाँ से लिटरली अरदासें करती थी कि मुझे नहीं पता कि एक बारी तो एटलीस्ट होके आए कि आप जर्सी भी गए हो और आप मंदिर भी नहीं जाओगे। मतलब मैं उनको रोज बोलती थी कि आपको कोई कोई मतलब कोई कॉन्टैक्ट निकला जिसको आप बोलो कि आप मेरे को मंदिर ले जाओ। मैंने यहाँ से भी काफी संगत को आई ट्राई टू रीच, एंड आई ट्राई टू रीच देम कि किसी की तरह अंकल का कोई साथ बन जाए मंदिर जाने का। बट कहते हैं ना कि अगर आपकी स्ट्रांग विल है अपने गुरु से मिलने की, आपकी चाहत इतनी स्ट्रांग है अपने गुरु से मिलने की, तो कोई नहीं रोक सकता उस चीज को। तो गुरु जी आपकी आपकी प्यार, आपकी चाहत, आपकी विल देखते हैं सिर्फ। मैंने इनको बोला, मैंने कहा आप ऐसा करो, मैंने 2-3 संगत से बात करी है, तो वो आपको मतलब आई एम श्योर कोई ना कोई आ जाएगा, कोई रिप्लाई आ जाएगा। लेकिन शायद उन्होंने ट्राई भी किया था एक संगत ने, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, बट वो काफी दूर थे उस जगह से, तो शायद बात नहीं बनी। और जो जहाँ पे ये थे, मतलब मेट्रो चढ़नी थी इन्होंने, मैंने उनको बोला आप जाओ, अपने आप गुरुजी आपको पहुंचाएंगे। एंड एक्चुअली में यही हुआ। बड़ा डर रहे थे बिकॉज ही नेवर ट्रैवल इन द मेट्रो एंड ऑल। बाहर की वैसे ही थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है कि कौन से उसमें उतरना है, क्या करना है एग्जैक्टली। सो गुरु जी का नाम लेके चढ़ गए, कि ट्रेन चढ़ गया। 5 स्टेशन थे बीच में, तो ही वॉज वेरी कॉशियस के यहाँ तो नहीं रुकना, हमें यहाँ तो नहीं रुकना। जैसे हम फर्स्ट टाइम किसी मेट्रो में ट्रैवल कर रहे होते हैं, कोई बाहर से भी कोई यहाँ आ जाए तो प्रोसेस नहीं समझ आता इतनी इजिली। बट 5 स्टेशन थे। और गुरु जी की महिमा देखो कैसे उन्होंने मतलब अपने भक्तों की लाज रखी, कैसे उन्होंने उनको वहां तक पहुंचाया। एक्चुअली में गुरु उनके साथ थे उस टाइम। और वो 5 स्टेशन में गाड़ी रुकी नहीं, ट्रेन रुकी नहीं, सीधा जहाँ मंदिर था, मुझे वो आई डोंट रिमेम्बर, आई डोंट नो व्हाट इज इट कॉल्ड, ओक ट्री या क्या है मुझे नहीं पता, बट
जहाँ पे मंदिर की वो एंट्रेंस थी रोड की, वहीं पे मेट्रो रुकी और ही गॉट डाउन और वो रोड थी, उन्होंने उनसे पूछा कि ये रोड, कहते हैं ये मंदिर को ही सीधा रोड जाती है। उन्होंने बोला कि कहते हैं 3 जने थे जिनसे मैंने पूछा, तो उनसे मैंने कोई गुजराती थे, तो उनसे मैंने पूछा कि यहाँ पे कोई मॉल में गुरुजी का मंदिर है, तो कहते हैं हाँ ये वही रोड जाती है। तो सोचो गुरुजी ने कैसे उनको पहुंचाया, मतलब कोई रास्ता नहीं बना, कोई नहीं आया। वो कहते हैं ना, कोई नहीं आता, मेरे गुरुवर आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आते हैं। सच में उन्होंने हाथ पकड़ के वो उनको मंदिर तक लेके गए एंड आई वाज सो हैप्पी, आई वाज इन टीयर्स जब उन्होंने मेरे को वहां जाके पिक्चर भेजी कि हाँ आई हैव रीच्ड। एंड दैट टाइम वाज लोहड़ी, उस दिन लोहड़ी थी 13th of Jan। दिन गुरुजी ने उनको दर्शन के लिए बुलाया मंदिर। ही हैड लंगर प्रसाद एंड ही वाज वेरी हैप्पी। तो उन्होंने कहा कि मैं सेवा के लिए भी अपना नाम लिखवाया आया हूँ। कोई जैन अंकल है वहाँ पे एंड दीपक अंकल हैं एक और जो लिस्ट बनाते हैं, उनको भी उन्होंने नाम लिखवाया था कि मेरे को कल अगर कुछ हुआ तो मेरे को सेवा लगवा देना है, मैं वीकली आ जाया करूंगा, संडेज को आ जाऊंगा और मैं यहाँ सेवा करूंगा। बट दैट्स अगेन हिज विल। लेकिन मैं इतनी खुश थी कि मतलब कैसे गुरुजी ने पॉसिबल किए रास्ते और कैसे उनको वहां बुलाया। मतलब इतनी दूर आप बैठे हो और सोच रहे होते हैं ना कि हाँ कैसे पहुंचेंगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी रास्ते में। हम यहाँ से बैठे हुए एक्चुअली बड़ी वाइब्स बड़ी थॉट्स देते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि गुरु तो हर पल राखी कर रहा है, हर पल वो साथ है आपके। तो यस, दिस वाज अ वेरी ब्यूटीफुल सत्संग। अभी तक मैंने ये शेयर नहीं किया कहीं पर गुरु जी की शायद आज्ञा थी कि मैं आज यहाँ शेयर करूँ। और बस फिर टाइमली उन्होंने उनको कोविड से पहले, शायद जिस दिन वो आए हैं अनाउंस हो चुका था कि ऐसे कोविड का तो अनाउंस हो गया था, बट जिस दिन वो आए दैट वाज द लास्ट फ्लाइट। उसके बाद एक दिन शायद फ्लाइट और चली है, एयर इंडिया एंड एवरीवन, तो एवरीथिंग, बट वो लास्ट फ्लाइट थी जब गुरुजी ने उनको टाइमली, उनका ही मैसेज था कि अनु जल्दी बुला वापसी, बट अभी उन्होंने रहना था वहां पे, बट ही प्रीपोन एंड लास्ट फ्लाइट लेके वो यहाँ पे आए एंड सेफली। इतने वहां पे क्वारंटीन कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स हो रही हैं, लाइन क्यूज लगी हुई है, लेकिन गुरुजी ने कैसे इतनी स्मूथली उनको घर अपने पहुंचाया, अपने बच्चों के पास, फैमिली के पास। And it was Guruji's kripa, it was Guruji's grace only. Such में he makes everything possible for us. No words for your grace, Guruji. No words for your grace. And मैं अपने बेटे का भी सत्संग करती हूँ। अपने बेटे का फिर मैं गलती कर देती हूँ, गुरुजी के बेटे का, बड़े वाले का। He is 19 now and उसको हमने एक्चुअली हमारा एक समझ लो प्रोफेशन एक डिफरेंट बिजनेस का है, लेकिन उसको गुरुजी ने कहाँ डाला वो उनकी मर्जी, वो सब उनका उनका ही थॉट था दिया हुआ कि मर्चेंट नेवी के लिए अप्लाई किया। 12th उसने पास आउट करी, पता नहीं कहाँ से कैसे मर्चेंट नेवी की बात हुई और कैसे वो सबब बना, कैसे सब चीजें पॉसिबल हुई, एक के बाद एक एग्जाम क्लियर होते गए होते गए होते गए। बट बात आ गई आधार कार्ड की। चलो जी, स्टक हो गए हम यहाँ पे कि आधार ही नहीं बना, बिकॉज हमने जब यहाँ शिफ्ट किया तो अ, जब हम शिफ्ट करते हैं तो एड्रेस चेंज होता है, तो उसका आधार हमारा फ्रेश नहीं बना था, पुराना वाला बना। गुरुजी को फिर अरदास करी, गुरुजी अगर देखो आपने बच्चे को भेजना है, आपने इसकी जॉब लगानी है, सब कुछ आप ही करने वाले हो, तो आप ही इसका करना, इलाज करना, जैसे भी आपने बनवाना है वो आप ही बनवाओगे। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन वाज 20th of August लास्ट ईयर। एंड हम पूरा हफ्ता चक्कर काटते रहे मियाँ बीवी, इधर जा उधर जा, मतलब कितना धूप में और गर्मी में ह्यूमिडिटी में हम लोग लाइन में खड़े हुए हैं, बिकॉज ऑफिशियल काम होता है, आपके ऐसे नहीं होते काम इतनी इजीली। लेकिन किसी का मैसेज इतना स्ट्रांगली आया मुझे, जैसे गुरु का मैसेज था किसी के थ्रू आया, बड़ा स्ट्रांग मैसेज आया कि मेरी एक फ्रेंड है, उनका नेम दीपा, और उसको खुद, दीपा को, मेरी जितनी है वो, उसको खुद ट्यूमर है। तो मुझे किसी का मैसेज आया कि मेरे को गुरुजी ने बोला है कि आप दीपा को साथ लेके जाओ। मैंने कहा रियली? तो दीपा ही आपका काम कराएगी। मैंने कहा बट मैं उसको कैसे बोलूं, मैं उससे भी इतनी ज्यादा फ्रीक्वेंटली मिली भी नहीं हूँ या कुछ। तो मैंने उसको कॉल किया कि दीपा कैन यू कम अलोंग, कि हम कल ऐसे जाएंगे आधार ऑफिस, क्या आप चल सकते हो?
तो एट वंस शी अग्रीड, उसने कुछ नहीं बोला कि हाँ आप मतलब कब आना है, मैंने किस टाइम आना है, हमने मीटिंग फिक्स करी आधार ऑफिस की एंड वी वेंट। कैसे वो लड़की मतलब मैजिकल, जैसे कहते हैं ना, एक जैसे गुरु जी ने कोई बंदा भेजा हो, गुरु आपका काम कराने के लिए भी कैसे कैसे आपको मतलब लोगों से मिलवाते हैं, बंदे भेजते हैं आपकी लाइफ में, मैसेंजर्स भेजते हैं, क्योंकि गुरु मतलब किसी ना किसी के थ्रू आपको मैसेज भी दे देंगे और कोई ना कोई आपको अपनी लाइफ में भेज भी देंगे, कुछ कोई चीज समझाने के लिए, कुछ करने के लिए। तो बस हमारे साथ भी यही हुआ कि दीपा कैसे हमें लेके कैसे गई, एक जिसे कहते हैं हवा की तरह हम अंदर गए उस ऑफिस में। और जो चीज शायद इतनी देर से रुकी हुई थी, उसका प्रोसेस नहीं हो पा रहा था वो, क्योंकि हम अपलोड कर ही जा रहे थे, हमने पेपर्स भी सबमिट किए, सब कुछ किया, बट वो प्रोसेस में नहीं आ रहा था, सिस्टम कुछ उसमें प्रॉब्लम थी, वो प्रोसेस में नहीं आ रहा था। लेकिन उस दिन वो चीज होनी थी, क्योंकि वो गुरु का भेजा हुआ बंदा थी और गुरु ने ही उसको भेजा था काम करने के लिए। सो कैसे हम अंदर गए और कैसे मतलब हम लोग मुड़े हैं 5 मिनट में, जो ऑफिशियल बैठा हुआ था उसने कहा इट्स प्रोसेस्ड, मतलब वो जो प्रोसेस में आ ही नहीं रही थी चीज, वो शुरू हो गई वर्क करना। एंड ट्रस्ट मी संगत जी, 19th वी गॉट आधार कार्ड, 20th को लास्ट डेट था सबमिशन का। मतलब मुझे नहीं पता, मैं आज तक हैरान होती हूँ कि गुरुजी मतलब आप कैसे करते हो यार ये ऐसे, मतलब वो ऐसे होता है ना कि कोई भी चीज उनके लिए कोई मतलब इम्पॉसिबल नहीं है उनके लिए कुछ भी, सिर्फ हमारी सोचें अच्छी होनी चाहिए बस। हमारे तो कहते हैं हमारी नीयत अच्छी होनी चाहिए, नीयत अच्छी है, नीयत को ही भाग लगते हैं और गुरुजी आपकी इंटेंशंस देखते हैं बस। तो 19th को पासपोर्ट आया, आई वाज सो हैप्पी अगेन, शुक्राना किया गुरुजी का, और बहुत दिल से शुक्राना किया कि गुरुजी आपने ही उसको इस स्ट्रीम में डाला है, आप ही उसका हाथ पकड़ के आगे लेके जाओगे, आप ही हर चीज पॉसिबल करोगे। एंड वन थिंग मुझे जो भी याद आ रहा है कि कैसे गुरुजी मतलब हम लोग उसके इंस्टीट्यूट गए सब कुछ सबमिट करने, पेपर्स एंड ऑल एंड एवरीथिंग सब कुछ सबमिट करने, 20th को हम गए एंड वी वर लाइक, जब हम करके वापस आ रहे थे कार की तरफ, वी वर गोइंग टुवर्ड्स द कार, आवर कार वी पार्क द कार, तो वहां पे एक उनका ऑफिसर खड़ा था, ही वाज अ तमिलियन, ही वाज अ साउथ इंडियन एंड ही स्टार्टेड स्पीकिंग पंजाबी। ते उन्होंने बोला कि तू ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਣਾ है ਤੇ बोरिया बिस्तरा अपना बंद ले, की गल पुत्र तू ਇੱਥੇ ही आना है, अपना बोरिया बिस्तरा बंद ले। तो मैं तो हैरान, मैंने कहा ये तो साउथ इंडियन है, ये पंजाबी कैसे बोल रहे हैं इतनी फ्लुएंटली। गुरु जी आप किसी भी रूप में कहीं भी आ जाते हो, किसी के अंदर भी आ जाते हो और किसी के थ्रू भी आप कुछ भी बोलते हो। तो मुझे तो यही लगा कि गुरु खड़े हैं and उसका जो इंस्टीट्यूट है वो बिल्कुल छतरपुर मंदिर, हमारा बड़े मंदिर जो है उसी की लेन में ही है, जस्ट 5 minutes अवे फ्रॉम छतरपुर मंदिर। तो गुरुजी हमें उससे अपने पास ही रखा और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि उसका नाम ना गुरु असीस है, मतलब गुरु दी असीस और गुरु की ब्लेसिंग्स। तो मैं कहती गुरु जी मैं असीस को बोलती हूँ गुरु असीस आप मेरे बेटे नहीं हो, आप गुरु के बेटे हो, आप गुरु के बेटे बन के रहना। शिप में भी जब आप मिडिल ऑफ द ओशन में होगे, आप जा रहे होगे, पता नहीं किस किस तरह की कैसी प्रॉब्लम्स आ सकती है लाइफ में, हम नहीं होंगे वहां पे, आप गुरु को अरदास करना, वो हमेशा हमेशा आपके साथ होंगे, हमेशा आपके साथ होंगे। बीइंग अ मदर, सारी मदर्स समझ सकती हैं, पेरेंट्स समझ सकते हैं ना कि दूर भेजना अपने बच्चों को और अपनी आंखों से दूर कैसे होता है, लेकिन मुझे इतना विश्वास है कि जो यहाँ तक लाया हाथ पकड़ के आगे भी लेके जाएगा और वही सब कुछ करेगा। और बच्चों के मन में हमेशा रोज 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 मैं ये डालती रहती हूँ कि वी आर नॉट योर रियल पेरेंट्स, हमें तो एक रोल मिला हुआ है, हम वो रोल प्ले कर रहे हैं, बट हम हमारे भी कौन पेरेंट्स है, वही है, वो सब कुछ कर रहे हैं। तो लव यू गुरुजी, लॉट्स ऑफ लव। और बस क्या करूं, और बस कुछ सुना देती हूँ गुरुजी के लिए, इफ यू अलाउ। जरूर आंटी, why not? गुरु जी की महिमा है, बिल्कुल। इज इट क्लियर ना कि मैं कुछ सुनाऊं गुरुजी के लिए? डेफिनेटली आंटी, why not? एक्चुअली ये भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं कि कैसे वो हर चीज पॉसिबल करते हैं। उन्होंने यही शुक्राना, मतलब मैं सोच रही थी कि गुरुजी के लिए शुक्राना लिखूं या मैं कहाँ जाऊं गुरुजी इस कोविड टाइम में, लेकिन मेरा बहुत मन है आपके लिए शुक्राना गाने का, सच में बहुत मन है। तो उन्होंने घर बैठे ही मुझे मुझे कहीं जाना नहीं पड़ा,
मतलब आप मानोगे कि लिरिक्स भी एक बहुत प्यारा सा लिरिक्स राइटर है नितिन, उसने मुझे मैसेज किया। मतलब मैं उसको जानती भी नहीं हूँ पर्सनली, कैसे गुरु अपने बंदे भेजते हैं। उसने मुझे मैसेज किया कि कैन यू सिंग दिस शुक्राना, कि मैंने लिखा है गुरु जी के लिए, कि आप गा सकते हो। तो मैंने कहा व्हाई नॉट, मतलब ये गुरु की ब्लेसिंग है तो मैं क्यों नहीं गाऊं। और आप सोचो कि इतने प्यारे बोल उसके, और मतलब इवन मतलब मैं सोचूं कि मैं किसी को अपॉइंट करूं कि हाँ आप मेरे लिए रिकॉर्ड कर दो, मैंने इसी, मेरा छोटा सा सिस्टम है घर पे, मैंने इसी में ही गाया। और कैसे गुरुजी ने वो वीडियो भी उसके थ्रू बना दी, और ऐसे शुक्राना रिकॉर्ड हो गया गुरुजी के लिए। मतलब मेरे को तो समझ नहीं आती कैसे करते हैं गुरुजी। तो हंस रहे हैं पीछे बैठे हुए हैं, बट दिस इज फॉर हिम, कि हम दिल से शुक्राना करते हैं उनका कि उन्होंने इतना कुछ हमें ब्लेस किया। और आइए हम सब मिलके गुरु का शुक्राना करते हैं। कर शुक्राना लखवा ओ सतगुरु प्यारे, कर शुक्राना लखवा ओ सतगुरु प्यारे, लाया चरणों में नाम, लाया चरणों में नाम, ओ सतगुरु प्यारे, कर शुक्राना लखवा ओ सतगुरु प्यारे, कर शुक्राना लखवा ओ सतगुरु प्यारे। जेड़ा गुरु जी काम दिए तेरे उससे आ गया, दर्शना दे नालो ताटी रहमता आ गया। जेड़ा गुरु जी काम दिए तेरे उससे आ गया, दर्शना दे नालो ताटी रहमता आ गया। किसे कृपा दिताए प्यार, किसे कृपा दिताए प्यार, ओ सतगुरु प्यारे, कर शुक्राना लखवा ओ सतगुरु प्यारे, कर शुक्राना लखवा ओ सतगुरु प्यारे। पढ़ लई बांसुरा विच मझधार जी, डुबदी नु बंदे लागे कीता पुकार जी। पढ़ लई बांसुरा विच मझधार जी, डुबदी नु बंदे लागे कीता पुकार जी। लाया तुझे भवता लाया तुझे भवता ओ सतगुरु प्यारे, कर शुक्राना लखवा ओ सतगुरु प्यारे, कर शुक्राना लखवा ओ सतगुरु प्यारे। कटे दिता जैसे गीता कमरा हडेरा में, अंधेरिया रावान ओ गीता उजेरा में। कटे दिता जैसे गीता कमरा हडेरा में, अंधेरिया रावान ओ गीता उजेरा में। रंग अपने रंगा संता, रंग अपने रंगा संता ओ सतगुरु प्यारे, कर शुक्राना लखवा ओ सतगुरु प्यारे, कर शुक्राना लखवा ओ सतगुरु प्यारे। शुक्र मना तेरा लख लख वारी, नाम तेरे लिख दिते जितने सारे। शुक्र मना तेरा लख लख वारी, नाम तेरे लिख दिते जितने सारे।
प्यारे कर शुक्राना लखवा ओ सतगुरु प्यारे कर शुक्राना लखवा ओ सतगुरु प्यारे लाया चुरा देना सतगुरु प्यारे कर शुक्राना लखवा ओ सतगुरु प्यारे कर शुक्राना लखवा ओ सतगुरु प्यारे। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का। अंकल बता देंगे कि एको हो रही है वॉइस, तो मैं इसको हटा देती हूँ, माइक को ऐसे गा देती हूँ। नहीं आंटी बिल्कुल साफ आ रही है, एको भी हो रही है बट बिल्कुल क्लियर है। एंड वन सॉन्ग फॉर गुरुजी जो गुरुजी को बहुत पसंद है ना, अखियां पावा कि वे कजरा में अखियां छू वसदा, बिकॉज गुरुजी कहने से कि जब तू तैयार हुए थे मैनू याद करी। एक्चुअली जब हम शीशे के सामने खड़े होते हैं ना, रेडी हो रहे होते हैं, तो अपने गुरु को ही याद करके रेडी होते हैं। सो फॉर यू गुरुजी, उनके चरणों में, एंड आई रियली फील कनेक्टेड विद दिस सॉन्ग। गुरुजी आप सबकी तरफ से भी। आंटी थोड़ा माइक पीछे कर लो। नहीं माइक दो बस, दैट्स गुड। एन्ना अखियां च पावा कि वे कजरा वे अखियां च तू वसदा, एन्ना अखियां च पावा कि वे कजरा वे अखियां च तू वसदा, हर वेले सदा मिलूं तेरे वल में, हो हर वेले सदा मेरा तेरे वल मोए, बुलिया च राते अखियां च तोए, अखियां च तोए, जदों हसदी भुलेखा मैनू पैंदा वे, हासे अज तू हसदा, इन्ना अखियां च पावा कि वे कजरा वे अखियां च तू वसदा, लम्मियां सी वाटां जदों नेड़े नेड़े आया तू, हो लम्मियां सी वाटां जदों नेड़े नेड़े आया तू, अखियां दे आईया की दिल च समाया तू, दिल च समाया तू, जदों पुछदिया प्यार दिया गल्लां वे, हौली हौली तू दसदा, इन्ना अखियां च पावा कि वे कजरा वे अखियां च तू वसदा, मसा मसा जिंदड़ी मैं प्यार विच रखी, हो मसा मसा जिंदड़ी मैं प्यार विच रंगी है, अज मैनू जापदा मैं तेरे नाल मंगी है, तेरे नाल मंगी है, अज खुशियां दा हो गया सवेरा वे, हम सातों दूर दसदा, इन्ना अखियां च पावा कि वे कजरा वे अखियां च तू वसदा, हो अखियां च तू वसदा, हो अखियां च तू वसदा। शुक्राना गुरु जी का। एंड आंटी का बर्थडे है आज, तो उनके लिए छोटा सा सॉन्ग गाना चाहूंगी। इजाजत है? एंड उनका नेम क्या है? प्लीज। सिमी आंटी। सिमी आंटी बहुत बहुत मुबारकें आपको गुरु जी की तरफ से, और इतनी ब्लेसिंग्स कि आपकी आगे आने वाली लाइफ, आपकी लाइफ फूलों से भरी हो, खुशबू से भरी हो गुरु की। आप जहाँ जाओ अपने गुरु की खुशबू महकाओ, खुशबू को महकाओ, और आप जहाँ जाओ आपको गुरु के नाम से लोग जाते। सो दिस इज फॉर यू।
साल भर में सबसे प्यारा होता है एक दिन, साल भर में सबसे प्यारा होता है एक दिन, सौ दुआएं दे रहा दिल तुमको आज इस दिन। I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. बार बार दिन ये आए, बार बार दिल लगाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Slippery Auntie, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday auntie once again। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। एंड ट्रस्ट मी, गाते हुए और सत्संग करते हुए बहुत गलतियां होती हैं, सच में बहुत गलतियां होती हैं। इतनी ब्लेसिंग्स है ना गुरुजी की, इतनी कृपा है, लेकिन फिर भी हमारी गलतियों की वजह से मैं बार बार अपने आप को भी रोज यही समझाती हूँ कि गुरुजी आपकी कृपा में कोई कमी नहीं है, आपकी ब्लेसिंग्स में कोई कमी नहीं है। कहते थे ना, गुरुजी कहते थे कि ब्लेसिंग्स मेरी हर तरफ बिखरी हुई है, लेकिन हमें ही शायद लेना है। तो बस गुरुजी को यही प्रे किया करें, गुरुजी हमें वो समझ दो, वो सोझी दो, हम गलत जाने लगे, आप हमारा रास्ता हाथ पकड़ लो, हमें सही रास्ता दिखाओ, हमें सही डायरेक्शन दिखाओ, क्योंकि हम लोग हैं अनजान। इतना प्यारा शब्द है, हम मूर्ख मेरे सतगुरा में तुझ बिन अवर न हुए, हम मूर्ख मुग शरणागति कर कृपा मिले हर सोए। गुरु जी आपकी ही ग्रेस, आपकी ही कृपा से आप मुझे अपने आप से मिलाओ। मैं इतनी मूर्ख हूँ, मैं जन्मों जन्मों की मैं सोई हुई हूँ, मेरी सोल जागी ही नहीं है, मेरी अंदर वो अवेकनिंग हुई ही नहीं है, मेरे अंदर का अंधकार इतना ज्यादा है कि मैं आपको देख ही नहीं पा रही हूँ। बस उनसे यही रोज प्रे करो गुरुजी कि मेरे अंदर का अंधकार दूर करें और मुझे अपने आप से मिलाओ, मुझे अपने असली स्वरूप से मिलाओ, जो आप हमें बनाना चाहते हो, एक्चुअली आप हमें वैसा बना दो। हम गाते हैं ये मेरी अर्जी है मैं वो हो जाऊं जो तेरी मर्जी है, लेकिन शायद हम ही नहीं चल पाते उस रास्ते पे। तो इतनी गलतियां हो जाती हैं, गुरुजी माफी हर बात की, हर चीज की। बट जो भी गुरुजी ने दिया आज तक सब उनकी दातें हैं। अगर उन्होंने डांटा भी है किसी के थ्रू हमें, तो वो भी शायद हमारे अच्छे के लिए है, कि जो हमें उस टाइम नहीं समझ आ रहा होता, बड़ा बुरा लग रहा होता है, उसने हमें डांट क्यों दिया, हमें क्यों बोल दिया, लेकिन ये सब गुरु की दातें हैं। हमें बाद में समझ आती कि हाँ गुरुजी उसमें भी तो आप ही बैठे थे ना, आप ही बुलवा रहे थे। तो वो मेरे लिए लेसन बहुत जरूरी था, शायद मैं उस टाइम नहीं समझ पा रही थी। बट यस अगेन सब गुरु की दातें हैं, जो सीखा सब गुरु से ही सीखा, और जो उनका सीखा हुआ ही हम आगे शेयर कर सकते हैं, अपनी हैप्पीनेस सब तक बांट सकते हैं, प्यार गुरु का जो दिया हुआ है वो हम सबको बांट सकते हैं, सबको बहुत सारा प्यार। एंड गलती हो तो माफ कर देना। थैंक यू दीपक अंकल, बहुत बहुत शुक्राना आपका कि आपने ये मौका दिया और उनके चरणों में बिठाया, और अपने दिल की जो फीलिंग्स होती है, जो हम कहना चाहते हैं अपने गुरु को, शायद हम इतनी ब्यूटीफुली उनको अपने सिर्फ सारी फीलिंग्स उनको दे सकते हैं और कुछ भी नहीं दे सकते।